तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपके सामने आते रहेंगे जो मैथ के लिए बहुत कारगर है। ये क्लास 10th की है और अन्य एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्लास 10th में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये है क्या, इसके संदर्भ में हम सब पढ़ेंगे। तो है क्या, पहले देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है जिसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा 0 के बराबर और लेस देन होगा। उसके बाद कहां तक, तो बी तक। ये है क्या, इसके बारे में आप पहले से भी जानकारी है आपको। देखो जैसे क्या होता क्या है कि हम डिवाइड करते हैं कि a को b से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आ जा रहा है यहाँ पर q, ठीक है, जिसमें इसको क्या कहेंगे, सबका नाम है, और यहाँ पर आता है शेषफल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाज्य, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका भाजक, और ये हो जाएगा आपका भागफल, और ये आपका हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो क्या होता है कि अब इसी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या, शेषफल। ये आप समझ गए इसके बारे में। और ये क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है वैसी संख्या है जो पॉजिटिव हो। समझिए, तो एक से लेके कंटिन्यू जो प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे वो आपका धनात्मक संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात आता है कि ये चीज क्या लिखा हुआ है, तो इसके बारे में समझिए कि मान लो कितना जाएगा 0। अगर यहाँ 5 लिखा जाए तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 2। अगर 4 लिख दिया जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 3 लिख दिया जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर यानी भाज्य के जगह पर क्या क्या लिखा जाए, तो भाज्य के जगह पर आप 3 रखिएगा तो 0 आएगा, 4 रखिएगा तो 1 आएगा, 5 रखिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्या, शेषफल। तो 2 यानी क्या क्या आ सकता है यहाँ पर शेषफल, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकता है। इसका मतलब हो गया कि 3 से छोटा ही आएगा, 3 से छोटा आएगा, यानी भाजक से क्या होता है, छोटा ही रहता है। यही चीज को लिखा गया है कि जो शेषफल हो जाए होगा भाजक से छोटा, लेकिन लास्ट भी कहाँ तक, 0 तक। इसका मतलब यही होता है यूक्लिड विभाजन का। इसका कहाँ प्रयोग होता है, तो आप समान रूप से एचसीएफ निकालते होंगे भाजक विधि से, यानी भाग विधि से निकालते होंगे। तो 12 को 42 से करते होंगे, बढ़ चौक 48 से होगा नहीं, पढ़ दिया 36, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 2 12 लिखेंगे, फिर कितना बार में, 2 बार में 12 लग जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी 6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एक ये जो है विभाजन विधि है, यानी भाग विधि से है। अगर आपको यूक्लिड विभाजन से निकालना है तो उसका क्या विधि है, तो ये स्टेप विधि है। देखो हम इसको अच्छी तरह से बताते हैं, ये आप समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या है 42। तो इस 42 को मान लेते हैं a, और सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, तो 12 है, जिसको हम b मान लेंगे, ठीक है। यानी a बड़ा है किससे, b से। तो क्या निकालेंगे कि 42 बराबर, इधर हम करते जाएंगे कि 12 को 42 से लगाएं,
12 तिया 36। तो यहाँ क्या करेंगे 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 आया। तो शेषफल कितना बचा है? तो बचा है 6। यहाँ भी कितना शेषफल बचेगा? 6। तो यहाँ r नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं है। तब सेकेंड स्टेप करेंगे। क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? इसको मिटाते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ये स्टेप नंबर 1 स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए ये स्टेप को आगे बढ़ाते चलेंगे। जैसे फिर ये आ जाएगा 12 आगे, उसके बाद आ जाएगा कितना 6। तो कितना बार लगाएंगे? तो 2 बार में आ जाएगा 12 और शेषफल कितना आ जाएगा 0। यहाँ शेषफल क्या हो गया 0। जब अगर शेषफल 0 आ गया इसका मतलब आपका HCF जो हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ये 6 क्या है? तो आपको बता दिए कि ये 6 जो है आपका भागफल है, सॉरी भाजक है। भाजक ही आंसर बताता है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा भाजक। अब भाजक आपका ऐसे हो जाता है कब? जब आपका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 हो जाए। तो इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ये छोटा सवाल है, छोटे से बड़े रूप में आप हल कर सकते हैं। अगर इसमें किसी का प्रॉब्लम आता है तो दिए गए व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसको हम सोल्व करके आपको तुरंत या कुछ समय के बाद आपको भेज दिया जाएगा।